हेलो एवरीवन, मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के चल रहे हैं पेपर और ज्ञान सागर क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करता है जिस दिन आपका पेपर होता है उसी दिन कुछ ही टाइम बाद उन सारे के सारे पेपर के एमसीक्यू सॉल्यूशंस और पेपर का डिटेल एनालिसिस। तो आज हमारे सीएमए फाइनल के अंदर पेपर था ग्रुप फर्स्ट के लास्ट पेपर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इसके एमसीक्यू सॉल्यूशंस और साथ में मैं बातचीत करूं इस पेपर के डिटेल एनालिसिस के बारे में, राइट। अब मैं अगर एससीएम के पेपर के बारे में आप लोगों से बातचीत करूं तो आज का जो एससीएम का पेपर आया है, पेपर काफी अच्छा है, पेपर काफी इजी भी है और कुछ जगह पे पेपर काफी टफ है। इस पेपर के जब मैंने एमसीक्यू चेक किए तो उससे एक आइडिया सिंपल सा बना कि जो ओएम वाला पार्ट है आपके एससीएम के अंदर, उस ओएम में से अधिकतर इन लोगों ने दी है थ्योरी और वो थ्योरी बहुत ज्यादा टेक्निकल दी गई है एमसीक्यूज के अंदर। तो इस कारण से पेपर थोड़ा सा हो गया मॉडरेट। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस का। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको मिला है सेक्शन ए में से ही मिला हुआ है आपको, ये क्वेश्चन रिलेट करता है एससीएम की थ्योरी से। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिटरमाइंस द कंपनीज कंपैरेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री ऑफ टर्म परफॉर्मेंस। अब ये हार्डकोर थ्योरी है कॉस्टिंग की, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है सी, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस। जी हां, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं ये रिलेट करता है मार्जिनल कॉस्टिंग से। अगर ये इंटर के अंदर भी कॉस्टिंग के अंदर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी दिया जाए तो वहां के भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा Rhodes Limited, a manufacturing company, has a break-even point when the sales are 12 लाख। इन्होंने कहा कि तो टोटल सेल्स है वो दे रखी है 12 लाख की, टोटल सेल्स नहीं, ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी। फिक्स कॉस्ट का लेवल है 4,80,000। फिक्स कॉस्ट इन लोगों ने हमें बता रखी है 4,80,000 रुपए की। इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% जो है, इसका मतलब जो बीईपी सेल्स है वो कितनी हो गई, 60%। तो हमारी टोटल सेल्स हो जाएगी 12 लाख के अंदर 60% का डिवाइड दिया तो आपका आंसर आ गया 20 लाख रुपए। 5 लाख यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, मतलब टोटल सेल्स का अमाउंट आपको दे रखा है 20 लाख और साथ में आप लोगों को बता रखा है कि टोटल कितने यूनिट सेल होते हैं इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड द सेल्स ऑफ द कंपनी आर 40% और सेल्स के यूनिट कितने हैं 5 लाख। तो आपसे पूछ रहा है सेल प्राइस कितने रुपए का होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जो सेल्स के यूनिट्स हैं 5 लाख हैं और टोटल सेल 20 लाख है, तो उसमें 5 लाख का डिवाइड दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4 लाख रुपए, 4 रुपये। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है 4, राइट। क्योंकि टोटल सेल 20 लाख, नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग सेल करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग सेल कर रहे हैं 5 लाख, तो 20 लाख में 5 लाख का डिवाइड दिया तो आपका आंसर क्या आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन इंफीरियर प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। अगर आपने इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स कस्टमर को अगर डिलीवर्ड किए हैं तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करनी होती है वो होती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल दिया गया है, बोटलनेक से रिलेटेड रिसोर्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के अंदर। The Sun Limited operates a throughput accounting system. The details of product MB per unit are as under. Selling price बता रखा है आपको 50 का, मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखी है 20 रुपए की, कन्वर्जन कॉस्ट है 15 की। तो इफ टाइम ऑफ बोटलनेक रिसोर्सेज 10 मिनट, तो व्हाट विल बी द रिटर्न पर आवर ऑफ प्रोडक्ट MB।
तो नॉर्मल सी बात है, पहले मुझे निकालना पड़ेगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट 30, राइट। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आ गया 30 रुपी पर यूनिट। अब क्वेश्चन में दे रखा है इफ टाइम ऑफ बोटलनेक रिसोर्स इज 10 मिनट्स और ये पूछ रहा है रिटर्न पर आवर की, तो पर आवर में यूनिट बनेंगे 60 मिनट्स डिवाइड बाय एक यूनिट बनने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल यूनिट बनकर के आएंगे 6 यूनिट्स। और पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन आपका है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन 30 का, तो 30 को जैसे ही मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 180। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ का होगा सी, 180 यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। In a factory where a standard costing system is followed, the production department consumed 1100 kg of material, 8 rupee per kg of product X, resulting a material price variance 2200 favorable। मतलब आप लोगों को बता रखा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 2200 फेवरेबल, मटेरियल यूजेस वेरिएंस दे रखा है 1000 एडवर्स, मटेरियल यूजेस वेरिएंस 1000 एडवर्स। तो मैं यहीं से बोल सकता हूं कि भैया जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो कितने रुपए का है, 1200 फेवरेबल, राइट। इसके बाद आगे दे रखा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्ट एक्स। ओके, सिंपल है, एमसीवी है आपका 1200, एमसीवी निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये इक्वल दे रखा है 1200 फेवरेबल के। यहां पर आपको एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है 1100 और 8 रुपी प्राइस पे, तो टोटल हो गई एक्चुअल कॉस्ट 8800। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस 8800 इक्वल्स टू 1200 फेवरेबल, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी आ जाएगी 10,000। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा 10,000 डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको 6 क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से समझिएगा। 120 यूनिट ऑफ सेमीकंडक्टर आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख इन अ मोनोपोली मार्केट, द फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड इज 80,000। यहीं पे बोल दिया भैया प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, फिक्स कॉस्ट है 80,000। जब हम लोग फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो 1 लाख प्लस 80,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है और हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 1,80,000। अब क्वेश्चन में आगे क्या रखा है, द कंट्रीब्यूशन इज द मोनोपोली मार्केट इज हाई एज 3/4 ऑफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट। जो कंट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल कॉस्ट का कितना है, 3/4। तो मैं निकाल लूंगा भैया वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/3। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर गड़बड़ करके आ सकते हैं, उन्होंने 3/4 किया होगा, लेकिन आप ढंग से पढ़िए, वेरिएबल कॉस्ट का 3/4 है 180, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट 4/3। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी 2,40,000, कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 180, तो टोटल सेल्स कितने की हो जाएगी, इन दोनों का टोटल 1,80,000 एंड 240, 4,20,000। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे रखे हैं 120, तो इसके अंदर मैं डिवाइड दे दूंगा 120 का, जस्ट वेट। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 3,500, तो करेक्ट आंसर होगा डी, 3,500 यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर अ प्रोडक्शन द एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट गिवन बाय AC इज 1 की x स्क्वायर की पावर 3 प्लस x इज प्लस 8 इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट x। इफ द मार्जिनल कॉस्ट 23, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। जब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो इसके अंदर जो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 3।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। At KL company, cost of personnel department has been charged to production department based upon the number of employees. ये हो गया आपका ABC costing का क्वेश्चन। Recently, opinion gathered from the department manager indicate the number of new hires might be better predictor of the पर्सोनल कॉस्ट, कि जो न्यू एम्प्लॉइज आए हैं उनके बिहाफ पे पर्सोनल डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। टोटल पर्सोनल डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितने रुपए की दे रखी है, 2 लाख रुपए की। फिर कहा गया डिपार्टमेंट ए के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और नंबर ऑफ न्यू हायर्स दे रखे हैं। फिर बोला गया इफ द नंबर ऑफ न्यू हायर इज कंसीडर्ड द कॉस्ट ड्राइवर, व्हाट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट विल बी अलोकेटेड टू डिपार्टमेंट ए। तो टोटल नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉइज कितने हो गए, 8, 12 एंड 5, तो टोटल हो गए 25 एंड टोटल कॉस्ट लग रही है 2 लाख रुपए की। तो पर पर्सन की अगर मैं कॉस्ट के बारे में बात करूं, न्यू हायर की हो गई 8000 और डिपार्टमेंट ए के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 8, तो 8000 को जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आएगा 64,000, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करूं जो कि आपका ओएम वाले पार्ट से है। ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम फॉर एन एक्टिविटी रेस्पेक्टिवली आर 4 days एंड 16 days, वेरिएंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 4 days, एकदम करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का रिलेट करता है ओएम के पार्ट से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, द नॉर्मल ड्यूरेशन एंड नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी प्रोजेक्ट BOZ आर 12 days एंड 400 रेस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ स्लोव इज 80 रुपी पर डे। If the crash course of activity is a 560, what will be the crash duration of activity? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा 10 days। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ओएम की थ्योरी से है। थ्योरेटिकल पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और देखिए आप एग्जाम में बोला भी गया है काफी बार आपको। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि ओएम में से जो थ्योरी आई है काफी टेक्निकल लैंग्वेज में आई है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट? क्विप एक स्प्रेडशीट है, MS एक्सेल भी है, गूगल शीट भी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ई-व्यूज, ये एक स्प्रेडशीट का फंक्शन नहीं है। स्क्रिप्ट एंड्स इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल के अंदर से ही आप चेक कर सकते हैं। बैक पार्ट का क्वेश्चन है ये आपके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पाइथन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करता है आपका लर्निंग कर्व से। लर्निंग कर्व का जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी, 90%। उसके बाद आगे मैं चलता हूं, अगेन थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन है आप लोगों का ओएम के, जहां पे आप लोगों को बताया गया है इफ द सिंपल स्मूथिंग फोरकास्ट टू गिव हायर वेटेज रिसेंट डिमांड इंफॉर्मेशन, द स्मूथिंग कंसेप्ट मस्ट बी क्लोज टू। तो ये होनी चाहिए 0 to 1 के क्लोज में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। आंसर करेक्ट इसका होगा 1। ये भी आपके मॉड्यूल की थ्योरी में से ही क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन के जो मॉडल्स होते हैं, जो आपकी बुक के अंदर टाइप्स ऑफ सिमुलेशन मॉडल्स दे रखे हैं, वहां से क्वेश्चन को कवर किया गया है। चिल्ड्रन पार्क्स इन अ सिटी वेरियस सिग्नल्स एंड क्रॉसिंग इन द सिमुलेटेड मॉडल्स ऑफ सिटी ट्रैफिक, दिस इज अ टाइप ऑफ, ये होता है एनालॉग सिमुलेशन। तो आप देखें इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्डकोर थ्योरी से बने हुए हैं, राइट। तो आपके लिए ओएम की जो थ्योरी है उसको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना जरूरी है, वरना 8 से 10 नंबर आप एकदम गवा सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं आगे इस पेपर के रिव्यू के बारे में बात करूं, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को देखने को मिला है, ये सीधा का क्वेश्चन आप लोगों को मिला है डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट से। डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात की जाती है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, और डायरेक्टली ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जिसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो बोला गया है कि आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी बजट बनाना है, दूसरा एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 14 मार्क्स के। अगर मैं आपके मॉड्यूल की बात करूं तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रखा है, जिसके अंदर अमाउंट के अंदर चेंज है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज से ही बना हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन दिया गया है ट्रांसफर प्राइसिंग का। हर बार के लिए इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, इसके अंदर पूछा तो गया है बीईपी से रिलेटेड।
ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक पार्ट होता है वहीं से ये क्वेश्चन कवर किया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा यूज प्रोबेबिलिटी का गिवन है, राइट। अभी हम लोगों की विंटर टेस्ट सीरीज चल रही है फाइनल के स्टूडेंट्स की, और आज एससीएम का ही पेपर है, तो सेम लिंक्ड अप क्वेश्चन आज भी पेपर के अंदर यही दिया गया है विंटर टेस्ट सीरीज के अंदर। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप इन क्वेश्चंस के साथ मैच करके भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, जहां पर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता रखे हैं, मेंटेनेंस आवर्स, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन 7 मार्क्स का है और इसके कॉम्बिनेशन के अंदर वैल्यू एनालिसिस के बारे में पूछा गया है। तो अगर मैं ओवरऑल कॉस्टिंग वाले पेपर की बात करूं तो इन्होंने जो टॉपिक कवर होने चाहिए उन मेजर सारे के सारे टॉपिक को कवर किया गया है। एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक क्वेश्चन हो गया, देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ इन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट दे दिया जो हर बार का इनका है कि ये एबीसी कॉस्टिंग या फिर थ्रूपुट का क्वेश्चन देते हैं और उसके साथ एक 7 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओएम वाले पार्ट से रिलेट करता है, जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बी पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी का यूज करके आप लोगों से रैंडम नंबर सिमुलेशन का क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को। गेम थ्योरी का क्वेश्चन हर बार जो न्यू कंटेंट आया है गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, और यहां पे क्रिटिकल पार्ट पर्ट सीपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन 14 मार्क्स का डायरेक्टली दिया गया है। और जो मैं गेम थ्योरी की बात कर रहा था यहां पे देखिए 7 मार्क्स का डायरेक्टली गेम थ्योरी क्वेश्चन है। तो इस पूरे पेपर का अगर मैं एनालिसिस करूं तो इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी कवर की गई हैं। गेम थ्योरी 7 मार्क्स की, मैक्सिमा मिनिमम को कवर किया गया है, पर्ट सीपीएम को कवर किया गया है, रैंडम नंबर्स को भी कवर किया गया है। तो ओवरऑल इस पेपर को अगर मैं देखते हुए चलूं तो इस पेपर के अंदर हर एक सेक्शन अच्छे से कवर है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें कवर किया गया है, राइट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।